लोकसभा में जी राम जी बिल पेश। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया। कृषि मंत्री शिवराज जी ने जी राम जी बिल को गरीबों के कल्याण से जुड़ा बिल बताया। कहा, नया बिल गरीबों के हित में, इससे गांव का संपूर्ण विकास होगा। मनरेगा का नाम बदलने के आरोप पर शिवराज ने बोले, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं, बापू रामराज्य की स्थापना की बात करते थे। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाले बिल का विरोध किया। कहा, नए बिल में ग्राम सभा अधिकार का कम किया जा रहा है। इस बिल में मजदूरी बढ़ाने का जिक्र भी नहीं है। प्रियंका गांधी बोली, नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा, नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती है। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन बोली, नाम बदलकर मुद्दों से ध्यान भटका रही सरकार, उन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी दिक्कत है। मनरेगा को खत्म कर जी राम जी बिल पर बोले रामगोपाल यादव, इस बिल की जरूरत ही नहीं थी, बीजेपी शुरू से ही गांधी की विरोधी रही है। जी राम जी को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। दिनेश शर्मा बोले, बिल के नाम में राम है, इसीलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, राम का अस्तित्व नहीं मानती कांग्रेस। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी हुई। प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल, पप्पू यादव समेत कई सांसद शामिल हुए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत। राउज़ेवनी कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। कहा, चाहे तो ईडी जांच जारी रख सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत मिलने पर कांग्रेस का ट्वीट लिखा, सत्य की जीत हुई, मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई बेनकाब हुई। नेशनल हेराल्ड केस में राउज़ेवनी कोर्ट के फैसले पर प्रमोद तिवारी बोले, सत्य की जीत हुई, आज पीएम मोदी के झूठ की हार हुई। नेशनल हेराल्ड के मामले में राउज़ेवनी कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा ईडी, जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हो सकती है याचिका। वोट चोरी के मामले पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल ने देश भर में गलत प्रचार किया, जनता वोट चोरी के विषय पर कांग्रेस से दूर है। पीएम मोदी ने अम्मान में भारत जॉर्डन बिजनेस मीट में शिरकत की। बोले, भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पीएम मोदी बोले, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत का ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा है। पीएम मोदी ने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। दोनों नेताओं की कार में एक साथ बैठने की तस्वीर आई सामने। अम्मान में पीएम मोदी ने जॉर्डन के म्यूजियम का दौरा किया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। कहा, राष्ट्र के प्रति शहीदों की वीरता और राष्ट्र प्रेम देशवासियों को हमेशा प्रेरित करेगी। विजय दिवस पर राहुल गांधी ने शहीदों को नमन किया। कहा, उनका अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत। विजय दिवस के मौके पर कोलकाता में युद्ध स्मारक पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। शाह ने सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव 7 लड़ेगी शिवसेना यूबीटी और एमएनएस। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जल्द ही गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। सीएम योगी ने मथुरा हादसे पर संज्ञान लिया। अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। मरने वालों के परिवार के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में पीएम ने जताया दुख। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के लिए 2-2 लाख और घायलों को मिलेगी 50,000 की मदद। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के चलते खंडावली टोल प्लाजा पर लगा भीषण जाम। गाड़ियों की लंबी कतार लगी, रेंगती नजर आई गाड़ियां। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की मार। कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द। यूपी के कई जिलों में भीषण कोहरा है। दिल्ली के गाजीपुर में सांस लेना हुआ मुहाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी काफी कम है।